और मेरे हाथ में हो गया है दर्द। तो मेरे पिताजी भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखते थे। बंगारी जी बड़ी तेज स्पीड में लगे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइज, सुबह की 5 बज गई हैं और हमेशा की तरह हो गए हैं हम तैयार वॉक जाने के लिए। बाहर बंगारी जी भी हो रहे हैं तैयार, मतलब जूते पहन रहे हैं, और मैं हो गई हूँ तैयार। अब फटाफट करके वॉक चलते हैं और 1 घंटे बाद फिर आते हैं। वो रहे बंगारी जी, आ जाओ। लाइट बंद कर दी है। सो गाइस, लगे हैं हम रास्ते। बंगारी जी बड़ी तेज स्पीड में लगे हैं। बहुत अंधेरा है, ये उजाला लाइट का है। हमारी मंजिला भी बहुत दूर है, मंजिला भी कहीं दिख ही नहीं रही है। सो गाइस, तो इस जगह का नाम है दोनाली। यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पे अप्रोक्स हमारा 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है, हर 3 किलोमीटर अब वापसी में। तो सुबह सुबह हमारी 6 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। और अभी इतना अंधेरा है। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं वॉक से और इस समय हूँ मैं छत में। अब होगा मेरा आधे घंटे का योगा। तो अब आधे घंटे का योगा करते हैं। और आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, अब थोड़ा उजाला हुआ है, अदरवाइज अभी तक अंधेरा ही था। तो करते हैं योगा। और गाइस, ये रहे बंगारी जी। आफत आ गई उनकी। सो गाइस, टाइम हो गया है सुबह की 6:30 भी नहीं हुई है, शायद 6:25 हुआ है। और आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाऊंगी अपने लिए 1 कप लेमन टी। बंगारी जी की चाय तो बन गई है, बंगारी जी तो बाहर चाय इंजॉय कर रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे तो आराम से सो रखे हैं अभी। अब 1 कप सबसे पहले लेमन टी, उसके बाद फिर आगे का काम तो बनाते हैं। और आज नाश्ते में बनेगा भिंडी की सब्जी। वैसे कल का काफ़ी पनीर भी बचा है, लेकिन शालिनी टिफिन लेके जाती है तो सब्जी बनाना ज़रूरी है। तो आज बनेगी भिंडी और उसके साथ प्याज। शालिनी और आदित्य को बहुत पसंद है भिंडी की सब्जी। सो गाइस, तो 8:30 बजने वाली हैं, लगभग बज गई हैं। और हो गई है घर की साफ सफाई भी, नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सारा काम हो गया है। आप हैं बंगारी जी जो कर रहे हैं पूजा। और अभी आदित्य तो उठा नहीं है, शालिनी जी का भी हो रहा है स्नान। और देखते हैं, फटाफट नाश्ता वगैरह करेंगे क्योंकि सब जाने वाले हैं। मतलब नाश्ता करने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता है, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो अब सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा दूध बनाती हूँ सबके लिए, और उसके बाद फिर नाश्ता करके निकलते हैं। ये दिन के लिए दाल भी उबल गई है। आज है गांव वाली दाल, मोटी दाल मतलब। इस तो मैं हो गई हूँ तैयार दुकान जाने के लिए। आज थोड़ा जल्दी हूँ। और लाइब्रेरी वाले लोग तो ये देखे, लेट लतीफ लोग। और लेट का कारण है श्रीमान जी, जो अब अपना मुंह धो रहे हैं, इनकी वजह से लाइब्रेरी के लिए लेट है। मतलब मैं आज जल्दी हूँ, लेकिन इन लोगों को अभी तक लाइब्रेरी में होना चाहिए था। कौन आ गया है? नुपुर जी का। हाँ बेटा, अनुराग। सो गाइस, तो 9:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं शॉप में। अब सबसे पहले होगी पाठ पूजा, उसके बाद साफ सफाई। तो आज तो हल्की फुल्की सफाई होगी क्योंकि डीप सफाई कल हो चुकी थी, 2 घंटे लगे थे कल मेरे। तो सबसे पहले भगवान शिव को याद करते हैं, पाठ पूजा करते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं अपने काम पे। इस तो हो गई है मेरी साफ सफाई, पाठ पूजा। और अभी थोड़ा धूप कम है, इसलिए मैं फ्रूट्स लेके आ जाती हूँ। मेरी शॉप के थोड़ा आगे, यानी जहाँ पे साईं मंदिर है, उसके अगल बगल ही मैंने एक भाई को देखा था जो आजकल वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बेचता है।
तो दिन में बहुत तेज़ धूप हो जाती है, हिम्मत नहीं होती है जाने की। तो अभी थोड़ा सा फ्रूट्स लेके आ जाती हूँ। अब वो भाई वहाँ पे है कि नहीं है ये क्लियर नहीं है, तो चलते हैं, जब चलेंगे तभी पता चलेगा। चलें। तो गाइस आ गई हूँ मैं फ्रूट्स लेने हैं। ये भाई है जो यहाँ पे फ्रूट्स बेचते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ इस भाई के पास आइए। बहुत अच्छे फ्रूट्स देते हैं ये, और अच्छे रेट में भी देते हैं। क्या चीज़ क्या क्या मेरे को बताना। ये नरम है देखो। अच्छा, तो ये पानी वाला है, और वो हार्ड था इसलिए वो मलाई वाला है। सो गाइस, तो कर दिया मैंने फ्रूट्स लेने का काम भी, और ये फ्रूट्स पड़े मुझे 500 रुपये के, 20 रुपये का डिस्काउंट के 20 रुपये के डिस्काउंट के साथ। गाइस ये देखिए हमारे दूध वाले भैया के काम। कल मैंने उनसे पनीर मंगाया था और पनीर आ रहा है 24 भी काम, मुझे लग रहा है 30 घंटे हो गए होंगे। तो इतनी देर बाद भैया का पनीर आ रहा है। कल सुबह बोला था भैया ने मैं दिन में लेके आता हूँ। फिर उसके बाद मैंने शाम को मालसी पुलिया से मंगाया पनीर, और हमारे भाईजान का पनीर आ रहा है आज 12 बजे। क्या करें जी, जैसे हम हैं हमारे दूध वाले भाई साहब भी वैसी हैं कोई शेड्यूल नहीं। भाई सब टाइम हो गया है घर जाने का, लेकिन आज मेरे पास सामान है। वो 4-5 किलो तो फ्रूट्स हैं, पनीर भी है, मेरा अपना सामान भी होता है, वाटर बॉटल, ये छाता भी है, क्योंकि समय बाहर इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, तो कैसे लेके जाऊं समझ नहीं आ रहा। ओहो, लास्टली गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, और मेरे हाथ में हो गया है दर्द। इतना सामान रहता है मेरे पास। ये मेरी पानी की बोतल, छाता भी ओढ़ के नहीं लाई मैं, कैसे लाती, दोनों हाथों में तो बैग थे। ये रहा पनीर, ये रही 2 किलो मौसमी, 1 किलो अनार, हाफ दर्जन केले, और 1 किलो सेब। ओहो, ये सारा सामान था मेरे पास, मेरे हाथों में हो गया दर्द इतने स्ट्रांग हूँ मैं। लोग 50-50 किलो का बैग उठा के लाते हैं, क्या करें जी, ऐसे ही हैं हम तो। अब करते फटाफट करके चेंज, और आज लंच का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बंगाली जी लंच पे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ बोला भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले चेंज करते, ये सामान लगाते, उसके बाद देखते हैं फिर आगे का। बड़ा ट्रबल है जी। और ये रही पनीर, पनीर को भी मैं पानी में भिगो के रखूंगी फ्रिज में। एक पीस बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। आप भी अगर कभी पनीर लें और उसी दिन अगर आपका बनाने का मूड ना हो, तो आप पानी में डिप करके रखें। मैंने ये पानी में डिप कर लिया पनीर, और अब इसको मैं ढक्कन लगा के फ्रिज पे रख दूंगी। पनीर वगैरह ज़्यादा मुझे अपने नौनी की वजह से लाना पड़ता है, क्योंकि वो जिम जाता है ना, तो उसकी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। वो सबसे छोटा है तो उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है मुझे। और मैं भी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे पिताजी भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखते थे। खैर, इसको रखती हूँ मैं फ्रिज पे। सो गाइस, तो शाम की एग्जैक्ट 5 बज गई हैं और आ गए हैं हम शॉप पे। अभी तक हुई थोड़ी सी बारिश भी देहरादून में, तो गर्मी तो उतनी ही है, उमस भी उतनी ही है,
लेकिन बारिश तो हुई है और अब लग गई है धूप। काश ये बारिश अगर थोड़ी देर और चलती तो फिर अच्छा मौसम हो जाता। खैर, तो बारिश तो बंद हो गई है, धूप लग गई है अब। तो अब बैठते हैं शॉप पे, देखते हैं कि कौन कौन आता है और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए, अभी मेरा एक ऑनलाइन पार्सल आया है। इसके अंदर क्या है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। बहुत मन से मंगाया है मैंने, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, काश बिल्कुल फिट आए। खैर देखते हैं तो क्या है इसके अंदर। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो गाइस आ गई हूँ मैं घर, और ये देखिए इसमें है केवल नमकीन बिस्किट, मैगी, चाय पत्ती, और एक स्पेशल चीज़ है वो है शालिनी के लिए घी, क्योंकि आज काफ़ी दिन से घर में घी नहीं था और नौनी तो आजकल नहीं खा रहा है जिम की वजह से। मैं भी कम ही लेती हूँ। बंगाली जी तो खूब दबा के लेते हैं घी। आजकल वॉक जा रहे हैं तो हो सकता न लें, पता नहीं। और आजकल शालिनी बिना घी के लग रहा है मुझे कि उसको खाना टेस्टी ही नहीं लग रहा है। तो ये उसके लिए लाई हूँ मैं घी और नमकीन बिस्किट है, क्योंकि बच्चे दिन भर लाइब्रेरी से आते हैं तो इस समय चाय नमकीन बिस्किट अच्छा लगता है थोड़ा, और उनसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है। तो फटाफट करके चेंज करते हैं और पूजा करते हैं, और जो मेरा ऑनलाइन कुछ आया वो भी आपको बताना है अभी। सो गाइस, तो ये बन गई है मेरी चाय, क्योंकि आ गए हैं सब लोग घर, और ये हैं जिम बॉय सबसे पहले जो बैठ गए हैं सोफे में। तो अब चाय पी जाएगी। गाइस ये रही मैडम शालिनी जी, जो इतनी थकी हुई हैं कि क्या बताएं, इनकी शक्ल देख के ही लग रहा है। रोटी बना देगी। सो गाइस, तो शालिनी जी बना रही हैं मैगी। आज रात के खाने में बन रहा है हमारा मैगी और रोटी। तो मैगी की जिम्मेदारी मैंने शालिनी को दे रखी है और रोटी तो मैंने बना ली है। अभी तक भी चाय पानी नमकीन बिस्किट। तो शालिनी फटाफट मैगी बनाती है, उसके बाद करते हैं डिनर। सो गाइस, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ऑनलाइन मेरा कुछ सामान आ रखा है। तो ये रही मेरी सैंडल, कितनी प्यारी सी हैं, ये देखिए। सो गाइस, तो अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, अच्छी सी हवा चल रही है। तो हो सकता है कि रात को बारिश आए। आवाज़ कर रहा है आसमान, बिजली भी चमक रही है। और हो गया है हम लोगों का खाना पीना, और अब करेंगे आराम। अभी थोड़ा सा बाहर वॉक कर रही हूँ मैं। और गाइस करते हैं इसी के साथ आज का ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड। देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइस, बहुत ख़तरनाक बन रहा है मौसम, बहुत बिजली चमक रही है। तो गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।